आज समझते हैं हम लोग प्रॉपर्टीज ऑफ पैरेललोग्राम के बारे में। पैरेललोग्राम हमारा एक टाइप का क्वाड्रिलेटरल है, इसमें 4 साइड्स होती है, जिसमें हमारा AB साइड जो है वो DC के पैरेलल है और जो AD साइड है वो BC के पैरेलल है। अच्छा, ये अपोजिट साइड जो पैरेलल भी होती है और इक्वल भी होती है, मतलब AD जो है वो BC के इक्वल भी होगी और AB जो है वो DC के इक्वल भी होगी। तो यहाँ पे पहली प्रॉपर्टी हमारी है पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड पैरेलल। ये जो अपोजिट साइड है ये आपस में पैरेलल भी होगी, मतलब कभी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करेंगी और इक्वल भी होंगी। ये साइड जो है वो पैरेलल भी होंगी और इक्वल भी होंगी। सेकंड प्रॉपर्टी है हमारी सम ऑफ इट्स एडजेसेंट एंगल्स इज इक्वल टू 180 डिग्री। इसके जो एडजेसेंट एंगल का सम है वो 180 के बराबर होगा। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब जो अगल बगल के एंगल है, जो एंगल ए है उसमें अगर हम एंगल बी को ऐड करें, एंगल ए प्लस एंगल बी हमारा 180 के इक्वल होगा। इसी तरह एंगल ए में अगर हम एंगल डी ऐड करेंगे, ये भी इसका अगल बगल का एंगल है, तो ये भी हमारा 180 के बराबर होगा। अगर हम एंगल बी में एंगल सी ऐड करेंगे तो एंगल बी प्लस एंगल सी भी 180 होगा और एंगल सी प्लस एंगल डी भी हमारा 180 होगा। तो कोई भी दो एडजेसेंट एंगल का सम हमारा 180 डिग्री होगा। ये हमारी होती है प्रॉपर्टी ऑफ अ पैरेललोग्राम। नेक्स्ट है हमारा अपोजिट एंगल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम आर इक्वल। इसके जो अपोजिट एंगल्स है वो इक्वल होते हैं। कहने का मतलब है जो एंगल DAB है, मतलब जो ये वाला एंगल है वो DCB इस वाले एंगल के इक्वल है। ये दोनों एंगल अपोजिट है, ये दोनों आपस में इक्वल होंगे। इसी तरह एंगल ABC, ये जो एंगल ABC है ये इसके इक्वल होगा, एंगल ADC के। तो अपोजिट एंगल हमारे पैरेललोग्राम में इक्वल होते हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है डायगोनल्स ऑफ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर। ये जो डायगोनल हमारा AC है ये बाइसेक्ट करता है पॉइंट O पे, मतलब जितनी OA की लेंथ होगी उतनी ही OC की भी लेंथ होगी। ये दोनों इक्वल पार्ट होंगे। इसी तरह जो BO है वो DO के इक्वल होगा, क्योंकि ये डायगोनल जो है पॉइंट O पे इंटरसेक्ट कर रहा है यहाँ पे, तो DO इक्वल टू BO हो जाएगा। तो ये प्रॉपर्टी हमारी डायगोनल ऑफ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर।